ऐसा सर अगर मेरा होना मैं सर पे बर्फ़ का फट्टा लगा लूँ। सर सवाल है कि ये जो शाही खाने होते थे, नवाबों के जो खाने होते थे, इसमें हर खाने में धक्के से ये सोने का वर्क, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, ये क्यों घुसेड़ दिया जाता था? क्योंकि ये चांदी सोने का वर्क अंदर जाकर ना चिपक जाता था और जो आपके क्या कहते हैं जरासीम वो उसके अंदर टकरे मार मार के खुद ही अपनी मौत मर जाते थे। नवाब साहब को एक दिन उसकी अफादियत पता चल गई, तब उनकी आंखें खुली हैं। ये सोने के जो वर्क होते हैं, इनकी अफादियत नवाब साहब ने जान ली। कैसे सर, कैसे? वो एक दफ़ा खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाते हुए निवाले के साथ तनावुल फरमा रहे थे तो स्टील की अंगूठी निकल ली। मतलब हाथ से उतर गई उनके? हाँ, और वो अंदर चली गई? अंदर चलेगी मेरे के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो पेबैक हो गई। आपके दादा हुजूर जो थे उन्होंने कोई इजादात भी की, कोई डिश इजाद की उन्होंने? नहीं, वो तो बहुत बाद में आए थे। डिश मेरे ख्याल से 35,000 की सर थी। मैं डिश एंटीने की 10 बात चैनल आते थे उस पर, लेकिन मैं उस पर ना एक चैनल बहुत शौक से देखता था। खाने पकाने वाला? नहीं, खाने बनाने वाला तो नहीं। फिर कौन सा? फैशन टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेहमान बुलाने का मौका मिल रहा है और आज ऐसा ही एक मेहमान मेरे स्टूडियो की जीनत बना है। इनका नाम है चांद चंगेज़ी और ये उत्तर प्रदेश के अवध रीजन से आए हैं। अवध जो एक मशहूर स्टेट थी माजी के इंडिया की। चांद चंगेज़ी साहब की शोहरत ये है कि ये शाही पकवानों की जो रिवायत है उसके अलमबरदार हैं। इनके दादा एक नवाब के यहाँ शाही बावर्ची थे और आज ये उनकी लेगेसी को लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चांद साहब, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? चेहरा सुबह बनारस जुल्फ़ें अवध की शाम, चेहरा सुबह बनारस जुल्फ़ें अवध की शाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा आदाब। चंगेज़ी साहब क्या कह रहे हैं? आदाब नहीं होगा, यहाँ पे सलाम होगा। शेर में सलाम लगता है। हमारे यहाँ आदाब भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है, दोनों में से कौन सी चीज़ चूज़ करते हैं। मगर ये तो शेर है ना, आप मतलब अच्छा चलिए आगे बताइए। बहर तौर बहुत शुक्रिया। आपने खान साहब उस पीढ़ी को यहाँ पे बुलाया है कि जिसके दादा जान ने अपने हाथों का जायका नवाबों, राजाओं, महाराजाओं, वायसराय और अनगिनत किस्म के हुक्मरानों को चखाया है और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम ये रिवायत लेकर अब तक चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। सर फिर आपके दादा से शुरू करते हैं। नहीं, दादा से शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने तांबे का पतीला लेना है, उसके अंदर 2 किलो देसी घी का तेल डालना है और हल्की आंच पे आपने रखना है। अगर तेल फट गया तो सारा जायका कसेला हो जाएगा। ओहो सर, मैंने आपसे कोई पकवान की तरकीब नहीं पूछी, मैंने आपसे पूछा है कि अपने दादा के बारे में हमें कुछ बताइए, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखें भाई, ऐसा है कि दादा जान ने सख्ती से मना कर रखा था कि मेरे बच्चों कुछ भी हो जाए, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। ऐसा क्यों बोला आपके दादा ने? गीबत होती है ये। अरे चांद साहब, ये गीबत नहीं होती, लोग जानना चाहते हैं आपके दादा के बारे में, वो कैसे बावर्ची थे, कैसी डिशेस बनाते थे। एक मिनट, आप जैसा बंदा ना बाल्टी में घुस के सो जाता है, ज़रा तहजीब से बात कीजिए। दादा जान बावर्ची नहीं है हमारे, ठीक है? सर वो खाने बनाते हैं तो उनको क्या कहूँ, बावर्ची ना कहूँ तो आप बता दीजिए क्या कहूँ। मीर बकावल, ये उनका नाम है? मीर बकावल उनका टाइटल है। अरे चांद चंगेज़ी साहब, ये हमने टाइटल वाइटल बनाने होते हैं, नई नस्ल के बच्चों को कहाँ समझ आएगी मीर बकावल की। आप जरा आसान करके बता दें आपके दादा को किस नाम से बुलाया जाए। भाई बच्चों को तो आप छोड़िए, सबसे पहले आप अपनी बात कीजिए। बच्चों को रहने दें, बच्चे इतने तेज़ हैं ना आपको बेच के खा जाएं। फिर भी बता दें ना, कोई आसान टाइटल क्या हो, आपके दादा को बुलाना हो तो क्या कह के बुलाएं? फिर आप बुलाएं वेटरन शेफ। वेटरन शेफ आप बुला लें। तो मैं जो घंटे से उन्हें शाही बावर्ची कह रहा हूं, उसमें आपको क्या बुरा है? बावर्ची नहीं है वो, आपको समझा रहा हूँ। आप हमने गुस्सा नहीं किया, देखे नरम तबीयत के लोग हैं हम। आपने आज का दिन जो है ना मेरा ख़राब करवा दिया। कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया था सिवाय अपने शागिर्दों के ऊपर। चंगेज़ी साहब, बावर्ची 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 ना हो, पता नहीं क्या नहीं लेंगे आप ये नाम। सर मैं आपके दादा को बावर्ची नहीं कहूँगा, वेटरन शेफ हैं आपके। आप जैसे बंदे को भूख लगी है ना तो अपने किचन का लेंटर खा जाता है। बात करते हैं खाने की, तमीज़ तमद्दुन है नहीं कोई। अच्छा सर, मतलब यहाँ आम बंदा थोड़ी बैठा हुआ है, हमारी एक रिवायत चली आ रही है भाई। दादा परदादा लक्कड़ दादा सब इसी शोबे से मुंसलिक थे। बिल्कुल ऐसे। नवाबों, वायसराय,
महाराजाओं राजाओं को हमने खाना खिलाया, दादा जान ने हमारे। बेशक आप ये है सिला दे रहे हैं। अवध में जाके किसी बच्चे से भी पूछेंगे, वो बता देंगे चांद चंगेजी का क्या क्षेत्र है, नसब है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बावर्ची थे, मत बोलिएगा बावर्ची दोबारा। सर मैं अब उन्हें जो है ना वेटरन शेफ ही कहूँगा। सर नहीं, हमारी तसल्ली नहीं हुई, मैं आपको गाली देने का दिल चाह रहा है बस। सर प्लीज़ माफ़ी। नहीं, गाली मैं दूंगा तब जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा। सर ये आप प्रोग्राम में गाली देंगे, बुरा असर पड़ेगा लोगों नहीं, को। मैं दूंगा, हम अपने दिल का गुबार निकालेंगे। सर निकाल लें आप अपने दिल का गुबार, मैं बाद में वो गाली कटवा दूंगा क्योंकि वो अजीब सा लगता है। आप दे लें गाली, मुझे खुश हो जाएं आप। सर का मालिक। आप इतनी तहजीब से गालियाँ निकालते हैं सर, इस तरह की तो 2-3 और निकाल लें आप मुझे। नहीं, मुझे यही खतरनाक गाली आती है, और ऐसा सर अगर मेरा हो ना, मैं सर पे बर्फ का फट्टा लगा लूं। अच्छा सर मेरे कुछ सवाल मैं ये हैं। सोच समझ के आया हूँ, चलो एक शो में जा रहा हूँ यार, तहजीब तमद्दुन से बात होगी। बावर्ची बावर्ची बावर्ची, आपको पता है आज नाई को नाई नहीं बोल सकती। नाई को नाई नहीं बोल सकते, नाई को क्या कहेंगे? हजाम? ओहो, मैं भी किसको सिखा रहा हूँ जिसके अपने बाल नहीं है। चले यार आगे, चले आगे बढ़े यार। नहीं क्या कहेंगे नाई को, क्या कहेंगे बता नाई को कहेंगे यार जुल्फ तराश कहेंगे नाई को। सर ये बहुत ही तहजीब वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं आप। अब हमारे यहाँ तो नाई को नाई कहते हैं, हजाम कहते हैं, बार्बर कहते हैं। नहीं, जुल्फ तराश, ये देखो ना, ये तहजीब आप लोगों ने छोड़ के रखी हुई है। आप लोग तहजीब से हटे हुए, और तहजीब आपके यहाँ पाकिस्तान में है नहीं, ख़ासतौर पे लाहौर में 2-3 जगह है। एक रिंग रोड पे तहजीब है, और 2-3 तहजीबें और पता नहीं किधर है। सर मेरे कुछ सवालात हैं ये शाही कुकिंग के हवाले से, ये जो आपकी एक लेगेसी चल रही है इसके हवाले से कुछ सवालात हैं, मैं पूछूं अगर आप इजाज़त दें। रिवायत है ये, रिवायत बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से जान छूटी है हमारी। सर सवाल है कि ये जो शाही खाने होते थे, नवाबों के जो खाने होते थे, इसमें हर खाने में धक्के से ये सोने का वर्क, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, ये क्यों घुसेड़ दिया जाता था? मतलब इसका क्या फ़ायदा था? ये इसकी इफादियत होती थी। ये ऐसे ही नहीं खिलाते थे चांदी और सोने के वर्क, क्योंकि ये चांदी सोने का वर्क अंदर जाकर ना चिपक जाता था, और जो आपके क्या कहते हैं जरासीम, वो उसके अंदर टकरे मार मार के खुद ही अपनी मौत मर जाते थे। यानी यूँ समझ लीजिए वो खुदकुशी कर लेते थे। जरासीम के पेट के अंदर होते थे और मैदे के अंदर होते हैं वो। और यकीन जाने मेरे दादा जान जो हैं वो नवाब साहब के मीर बकावल होते थे, तो नवाब साहब की उनकी ना अक्सर नोक झोंक भी रहती थी। एक दफ़ा हमारे दादा जान ने नवाब साहब को एक लिस्से केलों वाली डिश खिलाई, पकवान, मीठी डिश होती है, स्वीट। उसके ऊपर हाँ कवर लगाया हुआ था अपना सोने का वर्क लगाया, वो खिला। और दादा जान से बड़े तंग थे नवाब साहब एक दौर में, कहते हैं यार। और उनका ये भी था नवाब साहब का, वो कवर खा लेते थे, नीचे की चीज़ नहीं खाते थे। पता ही नहीं चलता था। पता नहीं चलता क्योंकि कवर लगाते थे बहुत। तो नवाब साहब रोकते नहीं थे उनको? नहीं, नवाब साहब दादा जान पे गुस्सा हुए और होते रहते थे अक्सर, यार चंगेजी तूने इतनी मेरे सोने के वर्क, चांदी के वर्क खिला दिए ना, तूने मेरी जायदाद जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन नवाब साहब को एक दिन उसकी अफादियत पता चल गई, तब उनकी आंखें खुली हैं। ये सोने के जो वर्क होते हैं इनकी अफादियत नवाब साहब ने जान ली। कैसे सर, कैसे? वो एक दफ़ा खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाते हुए निवाले के साथ तनावुल फरमा रहे थे, तो स्टील की अंगूठी निकल ली। मतलब हाथ से उतर गई उनके? हाँ, और वो अंदर चली गई? अंदर चलेगी मेरे के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो पेबैक हो गई। मतलब नवाब साहब के अंदर इतने सोने के औराक इकट्ठे हुए थे कि वो अंगूठी कन्वर्ट हो गई? ये सोने में कन्वर्ट हो गई, और सारा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे दादा जान को जाता। तो उसके बाद अंगूठी देखी और बड़ा खुश हुए, और उनको इनाम में अशरफियाँ भी दी। दादा जान को अक्सर जो है नवाब साहब इनाम देते रहते थे। मुझे ये बताइए कि आपके दादा अब्बा का और नवाब साहब का आपस में ताल्लुक कैसा था? प्यार वाला था, गुस्से वाला था, कैसा था? देखें, चूँकि वो उनके पुराने मीर बकावल थे, और रिलेशन उन लोगों का ताल्लुक आपस में बहुत अच्छा था, लेकिन नोक झोंक हमेशा चलती रहती थी। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को एक दफ़ा बता दूं कि ये मीर बकावल से मुराद चांद चंगेजी साहब की ये है कि इनके जो दादा थे वो नवाब साहब के वेटरन शेफ या हेड शेफ या शाही बावर्ची थे। यार फिर आपने बावर्ची बोल दिया। आपने अभी आपको समझाया बावर्ची का नाम नहीं लेना आपने। आप जैसा बंदा ना रीछ के साथ लड़ाई करते हुए उसके कान में बोलते यार मैंने छोड़ दे, मेरा भरा नहीं। एक सेकंड सर, मुझे ये बताएं कि मैं आपके दादा को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाऊं? ये मीर बकावल नहीं समझ आ रहा लोगों को। मैं क्या कहूं कि आपके दादा जो थे वो नवाब साहब की मेड थे? क्या कहूं मैं उन्हें? देखें, हम तहजीब वाले लोग हैं, तहजीब से और प्यार मोहब्बत खुलूस से बात करते हैं। हमें इतना मजबूर मत किया जाए कि हम तहजीब का दामन छोड़ दें। और छोड़ दें आप तहजीब का दामन, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें, कर लें आपने जो करना है। इतने आप मेहमान शाही रहते नहीं हैं।
बावर्ची बावर्ची मैं क्या आपको मैं कह रहा कहूंगा हूँ, मेरे मुंह से बावर्ची नाशाइस्ता लफ्ज बावर्ची निकल आप। जाएगा। आपके दादा भी बावर्ची थे, आप भी बावर्ची हैं, क्या बिगाड़ेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूँ बावर्ची मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मेरे ना सब्र का पैमाना छूट जाएगा मेरे दामन से। बावर्ची आप थे, बावर्ची आपके दादा थे, आपके परदादा थे, सारे आप लोग बावर्ची हैं, और मैं बावर्ची बोलूंगा। मसला क्या बावर्ची होने में? यार हमारी बीवियां हमें सारा दिन ताना देती हैं कि मैं बावर्ची खाने में खड़ी रहती हूं, मैं ये हो गई वो हो गई, आप तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको मसला क्या है बावर्ची कहलवाने में? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तहजीब का दामन छोड़ दूंगा, मेरे मुंह से कोई नाशाइस्ता लफ्ज निकल जाएगा। यार निकाल लें अपने इस मुंह से जो नाशाइस्ता निकलता है ना, वो निकालें। अब मैं बैठा हूं इधर, क्या कहेंगे आप मुझे? क्या बिगाड़ेंगे मेरा? मैं आपकी टेंट पे दूंगा। मतलब दिस इज द मैक्स यू कैन डू। देखिए हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तहजीब को लेके चल रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो गए, जाहिलों वाली इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझसे ना कभी भी किसी ऐसी लहजे में बात नहीं की। और आपको पता, इससे पहले मेरी आँख में सिर्फ प्याज काटते हुए आंसू आए, वैसे नहीं आए। आप इंतहाई बदतमीज हैं। आई एम रियली सॉरी, गुस्सा ना करें प्लीज़। ये जब से मैंने सर शेव करवाया ना, ये मेरा कभी कभी वजाहत सईद खान वाली हरकतें करने को दिल करता है, पता नहीं क्या मसला। ये बताएं कि आपके जो दादा थे, जो वेटरन शेफ थे, वो बावर्ची मत बोलना। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, बावर्ची नहीं बोल रहा। क्योंकि इससे मैंने जो अभी आप बावर्ची बोलते ना, मैंने इतनी गंदी बात सोची हुई थी ना। मुझे अंदाजा है कितनी गंदी बात आप कर सकते हैं। मैं नहीं, अभी ट्राई कर लो, अभी मैं बता नहीं, दूं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं, बावर्ची नहीं कहूंगा। आपके दादा नवाब साहब के लिए किस किस्म के सालन बनाया करते थे, ये बताना तो मुमकिन है ना आपके हाँ लिए? बिल्कुल, नवाब साहब के लिए दादा जान, और ना सिर्फ नवाब साहब के लिए बल्कि मेरे दादा जान ने, मैंने आपको जैसे बताया, राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों, नवाबों, वायसराय और बहुत सारे लोगों को शादी ब्याहों, दीगर तकरीबात के लिए हमारी दुकान अवेलेबल है, और हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। सर अपनी प्रमोशन ना करें प्लीज़, मुझे ये बताइए कि आपके प्रमोशन नहीं, देखो भाई काम ही है। हम तो सालन आपको कैसे बताने आए कि हम जो है वो जद्दी पुश्ती हम लोग ये काम करते वाले, और हमें इस बात पे फख्र है। सर मैंने ये बकवास कर दी हुई है अपने इंट्रो में कि आप क्या काम करते हैं, आप किस चीज़ की, मतलब आपकी दुकान क्या है, ये सब कुछ बता दिया है। आप सिर्फ ये बताएं आपके दादा सालन कैसे बनाते थे नवाब साहब के लिए? देखो नवाब साहब के लिए दादा जान जब भी सालन बनाते थे तो चखते हुए हर बार नवाब साहब यही कहते थे, नहीं चलेगा। मतलब ये सालन नहीं चलेगा, नवाब साहब ये कहते थे? नहीं नहीं, नवाब साहब जो कहते थे वो तुम्हारे चैनल पे नहीं चलेगा, क्योंकि बर्दाश्त ही कर सकते ना जो नवाब साहब कहते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नवाब साहब नाखुश होकर कोई गंदी बात कहते थे? अबे तेरे मुंह में मीठा सोडा डालूं, जाहिर सी बात है वो ऐसी बात कहते थे जो नहीं चल सकती तुम्हारा टीवी पे। अगर तू अलाउ कर दो मैं भी बोल देता हूं। नहीं, मैं नहीं बिल्कुल बता देता हूँ ना नवाब साहब क्या कहते थे। नहीं बता दे तो भाई, सर बता दे तो हमारा क्या, हमारा कोई जा रहा है। चांद चंगेजी साहब, मुझे आइडिया हो गया है कि आपके दादा किस किस्म का सालन बनाते थे और नवाब साहब क्या रिमार्क्स देते थे, मुझे बिल्कुल आइडिया हो गया। सॉरी, ये ड्रॉप करते हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जानना अब ये है, आप जैसा बंदा माजरत के साथ मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे बदतमीजी करने पे उकसाया। आप जैसा बंदा ना 1.5 किलो गंडेरी के बाद कहते हैं यार मुझे डकार क्यों नहीं आ रहा। अच्छा चंगेजी साहब मुझे ये बताएं कि ये जितने भी बाकमाल लोग होते हैं इनके आगे शागिर्द होते हैं, एक सिलसिला चलता है, ठीक है, शजरा तो इनका होता है ख़ास, लेकिन ये आगे शागिर्द लेके चलते हैं, एक टीम बनाते हैं। आपके दादा की कोई टीम थी? हाँ, नवाब साहब के लिए जो डिश बनाते थे तो दादा जान ने, जैसे कोई शाही डिश बनानी होती थी तो अगर नवाब साहब ने एक दिन पहले बताया कि यार मुझे ये खाना है, तो मेरे दादा जान ने शागिर्द रखा हुआ था, उसको बता देते थे, उस शागिर्द ने आगे एक और शागिर्द रखा हुआ था, इसी तरह चेन चलती थी, 100 शागिर्द हो जाते थे दादा जान के। मतलब पट्ठा 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 पट्ठा, आखिर में सबसे छोटा शागिर्द जो बचता था, ठीक है, वो होता था। तो जैसे मिसाल के तौर पे नवाब साहब ने अगर शाम में ऑर्डर किया तो अगली सुबह खाना आ रहा है, और इसी दरमियान नवाब साहब पूरी रात जागते रहते थे। मतलब नवाब साहब अगर कोई चीज़ फ़ौरन ऑर्डर करते, हाँ, तो वो उन्हें फ़ौरन नहीं मिलती थी? नहीं, नवाब साहब जो चीज़ ऑर्डर करते थे ना, जो उन्हें जल्दी चाहिए होती थी फ़ौरन से, वो इतनी देर से आती थी कि वो लगता था कि यार फ़ौरन से आई है। फ़ौरन यानी कि बाहर वाला, इंग्लिस्तान। आप ये कह रहे हैं कि नवाब साहब की जो जिंदगी थी वो आपके दादा जैसे शाही नौकर होने के बावजूद भी? नौकर नहीं बोलना, मैंने बोला आपको। नहीं, आपने मुझे बावर्ची नौकर क्या, बावर्ची से मना किया। बावर्ची भी नहीं बोलेंगे आप, नौकर भी नहीं बोलेंगे। और नहीं, एक सेकंड, मैं क्या कहूँ कि आपके दादा जो थे वो बावर्ची नहीं थे, वो नवाब साहब के दामाद थे।
क्या कहूँ मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे ना मुंह से फिर कोई नाशास्ता लफ्ज निकल जाएगा आपके लिए, आपको मना किया मैंने। आप मेरे दादा के बारे में नौकर नहीं बोलेंगे, आप बावर्ची नहीं बोलेंगे। यार आप लोगों का क्या मसला है? मेरे मुंह से गंदा लफ्ज निकल जाएगा, बता। भाई एक सेकंड, चांद चंगेजी साहब, आपका क्या मसला है? आप अपने दादा को नौकर नहीं बोलने दे रहे, उन्हें बावर्ची नहीं बोलने दे रहे, मतलब इशू क्या है? नौकरी तो करते थे ना। मेरे दादा नौकर नहीं थे, नहीं थे मेरे दादा नौकर। क्या थे? मुलाजिम थे। यार ये किस किस्म की बकवास दलील है कि नौकर नहीं थे मुलाजिम थे? ये दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिल से ना बद्दुआ निकल जाएगी, मेरे नाशास्ता लफ्ज निकल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यार आप दिल तोड़े बार बार। आप दे लें भाई गाली, नहीं, ये कोई तरीका नहीं दे लें। होता। आप मुझे गाली दें, ये आप मुझे गाली दें। बदमुआश तो गाली तो दें। यही है। यार मैं किधर फंस गया हूँ? ये बदमाश गाली है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ना तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहें। सर मैं तहजीब के दायरे में रहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, आप मेरे लिए बड़े मुकद्दम मेहमान हैं, बड़ी दूर से आए हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके दादा हुजूर जो थे, उन्होंने कोई इजादात भी की, कोई डिश ईजाद की उन्होंने? नहीं, वो तो बहुत बाद में आए थे। डिश मेरे ख्याल से 35,000 की सर थी। मैं डिश एंटीने की 10 बात, चैनल आते थे उस पर, लेकिन मैं उस पर ना एक चैनल बहुत शौक से देखता था। खाने पकाने वाला? नहीं, खाने बनाने वाला तो नहीं। फिर कौन सा? फैशन टीवी। मेरा पूछने का कतई ये मकसद नहीं था जिस तरफ आप निकल गए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके दादा अब्बा ने... अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप शुरू से ही... मुझे ये बताइए। हाँ, अब आप वही लग रहे हैं, अब लग रहे हैं वो। आपके दादा ने कोई इजाद की कि नहीं की? हाँ, हमारे दादा को छोटा समझने वाले छोटे इंसान, हमारे दादा जान ने ना प्रेशर कुकर इजाद किया था। प्रेशर कुकर? जी। ये जो प्रेशर कुकर आपके दादा ने इजाद किया था? हाँ, हमारे दादा ने किया था। तो वो अपने खानों में इस्तेमाल करते थे उसके खाना बनाने के लिए? नहीं, वो तो नफरत करते थे भाई। प्रेशर कुकर खुद इजाद किया और उससे नफरत करते थे, क्यों? नहीं, वो कहते थे यार, जो चीज़ जो है वो 35-30 मिनट में सीटियाँ मारने लग जाए, ये तो मतलब तहजीब के खिलाफ वाली वो है अपना कुकर जो है, प्रेशर। ये कितनी मायूब बात होगी। तो इस वजह से उसके खिलाफ थे। दादा जान ने ये कहा है तो उसके खिलाफ ही ईजाद हुई है। नहीं तो आपके दादा जान ने प्रेशर कुकर इजाद ही क्यों किया अगर इस्तेमाल नहीं करते थे? नहीं, ईजाद देखे नहीं हुआ था, क्योंकि जब नवाब साहब कहते थे ना, यार इतना टाइम हो गया अब तक खाना नहीं बना, तो दादा जान गुस्से में कहते थे, मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा, मैं अलग से उसको बना रहा हूँ, टाइम लगता है। तो वो पूछें कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इस वजह से प्रेशर कुकर ईजाद हुआ। मतलब आपके दादा ने एक चीज़ सिर्फ ना इस्तेमाल करने ना इस्तेमाल, क्योंकि टोपी उस पर रखनी थी ना, प्रेशर कुकर पे, कि इसमें नहीं बन रहा इसलिए देर लग रही इसमें है। नहीं बन रहा है इसलिए देर लग रही है, बाहर बन रहा है टाइम ले रहा। और आपके जो चीज़ टाइम लेती है ना, उसका मजा अलग होता है, उसका जायका अलग होता। आपको नहीं फील होता कि आपके दादा थोड़े संकी आदमी थे? मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने फिर जो है ना नाशाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर वही बदतमीजी आप कर रहे हैं। आपको मैंने अभी समझाया यार, आप बार बार नहीं करो यार। मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूँ, जो भी दिया मेरे दादा जान को दिया हुआ, मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूँ। आप नहीं बोलेंगे एक भी बात। लेकिन दादा जान के मामले में ना बहुत टची हूँ मैं। बहुत अच्छी हैं मैं दे दूंगा गाली, मैं गाली दे दूंगा। आप मुझे निकालें गाली। मुझे ना अभी तक आपकी सारी बातें सुन के बिल्कुल जरा भी, मतलब इतना सा भी फील नहीं हुआ कि आपके दादा कोई स्पेशल किस्म के शेफ थे। मतलब सारी आम बातें हैं, नॉर्मल बातें जो आम लोग जिस तरह के होते हैं। क्या बड़ापन था आपके दादा में? ये देखो, अब ओए बोल रहा हूँ मैं, कभी हमने किसी को ओए नहीं बोला, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया ओए बोलने पे। मेरे दादा ना तारीख के पहले बंदे थे और वाहिद बंदे थे जो अपने हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराते थे। हेपेटाइटिस का टेस्ट? और यही नहीं, हर महीने हेपेटाइटिस का टेस्ट कराते थे। आपके दादा शेफ थे इसलिए वो टेस्ट करवाते थे कि नवाब साहब को कहीं हेपेटाइटिस उनसे ना लग जाए, इसलिए? नहीं, नवाब साहब को तो पहले से था हेपेटाइटिस। दादा जान इस चक्कर में कराते थे कि चेक करो मुझे तो नहीं हो गया कहीं। आपके दादा जान को नवाब साहब से हेपेटाइटिस कैसे लग सकता है? तरीके बताऊं आपको? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप तरीके गिनवाने लगे कि हमें पता है कि हेपेटाइटिस कैसे फैल सकता है। हाँ, तो शेव कराने जाओ उससे भी फैल जाता है। कोई अगर
फेंके उसके छींटे जो है वो हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उससे भी होता है। खाना बनाते हुए आपने खांस दिया, उससे भी जाते हैं ज़र्रात। 2-3 तरीके और बताऊंगा, बच्चे अपने आँख और कान बंद कर दें। सर नहीं बताने तरीके, नहीं बताने, सबको पता है, इंटरनेट आ गया हुआ है। एक दफ़ा आप कमांड दें, पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, सारे तरीके आ जाते हैं। प्लीज़, तस्वीरों समेत तरीके आ जाते हैं, आप चुप कर जाएं। एक बात बताएं, जबान निकालें ज़रा। आपके ज़बान पे दाने क्यों हैं? जिगर में गर्मी है भाई आपके। इसके लिए कोई टोटका बता सकते हैं? धनिए का पानी कसरत से इस्तेमाल करें। आप इसे गोल के छिलके में फालूदा डाल के पिएं। यार आप ये तो मजाक कर रहे हैं, मुझे अंदाजा मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियस बता रहे हैं। संजीदगी से आपको मशवरा दे रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि आप मजाक कर रहे देखिए हैं। आप फिर मजबूर कर रहे हैं कि मेरे मुंह से कोई नाजेबा चीज़ निकले। अच्छा एक सेकंड, आपके मुंह से अभी तक जितनी भी चीज़ें निकली हैं वो टेक्निकली नाजेबा ही हैं, बेशक उनके अंदर कोई काट इतनी ज़्यादा नहीं थी। आप मुझे ये बताइए कि आपके दादा अब्बा इतने मशहूर शेफ थे, वेटरन शेफ थे, उन्होंने मैं आपको सर शेफ कह दिया ना, मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बावर्ची नहीं कहा। नहीं, अब मुझे आदत हो गई आपको गाली देने की। मैं ऐसे मैं भरा बैठा हूँ, मैं उतारूंगा। मैंने तो कुछ मैं अपना गुबार निकालूं, मुझे आपको एक गंदी गाली देनी है, मैं गाली दूंगा आपको। यार आप दे लें, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आपके मुंह में जो बकवास आया आप मेरे साथ कर लें, रुका ना करें। ये प्लीज 3-3 मिनट रोक के ना, मैं गाली निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। निकाल दें यार गाली, निकालें। और नकल नहीं उतारे, मेरी नकल नहीं उतारी। अच्छा गाली दें आप। इंतहाई नामुनासिब शख्सियत है आप। कब से मैं देख रहा हूँ, मैं आपको माफ़ किए जा रहा हूँ, आप तो सर पे चढ़ रहे हैं। अच्छा दिस वाज अनकॉल्ड फॉर, मतलब बिला वजह इस दफा आप इश्तिहाल में आए हैं। अनकॉल्ड फॉर आप हो, मैं नहीं हूँ। आप एक नंबर के अनकॉल्ड फॉर हो। बस आया मज़ा लगी समझ। आपके दादा ने कुछ टिप्स दी होंगी, कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो आने वाली नस्लों के काम आ सकें। प्लीज़ अगर उनमें से चंद बातें आप मुझे बता दें, हमारे देखने वालों को कुछ टिप्स पता चल जाएं। देखें, दादा जान ने कहा था कि यार कभी भी आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल मत करना। सर मैं खाने पीने के हवाले से, खाने पीने की ही बात हो रही है। ये किचन में जो आग लगी होती है उसके पास से मिट्टी का तेल आपने गुजार के नहीं लेके जाना, वो फौरन आग पकड़ता। अच्छा सर, अब मिट्टी के तेल वाला दौर बीत गया है, खत्म हो गया है भाई। हम तो अब तक मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। यार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक आप? क्योंकि गैस वाले बोल रहे हैं यहाँ पाइपलाइन आ नहीं सकती। और जब आपके दादा ने क्लियरली मना किया है कि केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल नहीं इस्तेमाल करना, तो आप लोग क्यों यूज किए जा रहे हैं? दूसरों को आप पट्टियां बढ़ा रहे हैं गलत। यकीन जानो दादा जान ना कभी कभी याद आते हैं, बहुत याद आते हैं दादा जान। भाई क्यों याद आते हैं आपको? है हमारे रिवायतों के रहबर, हमारी रिवायतों के आलमबरदार, हमारे रिवायतों के रखवाले है। क्या पुराने लोग यार, अब तो उनकी तस्वीर भी याद नहीं आती, मतलब धुंधला हो गया मुझे तो अब याद ही नहीं पड़ता दादा जान कैसे थे, नहीं याद अब। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके दादा एक नवाब के यहाँ, मतलब काम जो भी आप माइंड ना करें, मतलब वो उनके शेफ थे, तो वो उनकी कोई तस्वीर होगी आपके घर के अंदर, आप वो तस्वीर देख लीजिए। फिर ये कह रहे हैं शेफ थे? नहीं, आप इसको ठीक करें, देखिए फिर वो नाज़ेबा लफ्ज़ निकल जाएगा। अबू, आप ये कहें कि दादा जान नवाब साहब की जायदाद में आधे हिस्सेदार थे। सर छोड़े सारी बात, आपके दादा जान जो थे वो नवाब साहब थे, ये ठीक है? अबे तेरी में देख, आपने मुझे तेरी तू तड़ाक पे ले आए आप। सर आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं जो बात करता हूँ आप आगे से टोकना शुरू कर देते। तो आपने ये क्या घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया? क्या कहूँ मैं, मुझे तंग आ चुका हूँ मैं इस वक्त, पक चुका है मेरा जहन। पक चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? हाँ ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। दादा की तस्वीर क्यों नहीं है आपके घर में, जिसे आप देख लिया करें अगर वो याद आते हैं तो? नहीं तस्वीर तो है, ऐसा नहीं है दादा। अब देखो हमारे दादा हो तस्वीर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तस्वीर तो है लगी हुई। तो तस्वीर लगी हुई है तो तस्वीर देख लिया करें, आपको दादा की तस्वीर भूल क्यों रही है? तस्वीर तो लगी हुई है लेकिन दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? वो हमारे घर पे चूल्हे के ऊपर लगी हुई है ना, तो खाना बनता है वो काली हो गई है, तो जो भी पकवान पकता है हमारे घर दादा जान भी उसके साथ थोड़े थोड़े पकते हैं, पक जाते हैं दादा जान। ठीक है मानते हैं यार इंसान गलती का पुतला होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखो कोई इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता, ऐसे ही खामियां खूबियां सब में होती हैं, लेकिन
कोई इंसान ऐसा होता है इसके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, कोई इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। तो हमारे दादा जान वो थे जिनके अंदर खामियाँ तो कम थी लेकिन खूबियों के बेताज बादशाह थे वो। आप जैसे यही ले लें कि नौजवानों के लिए भी एक ख़ास पकवान वो बनाते थे। दादा जान चूँकि वो तजर्बाकार थे तो वो एक रिवायत हम लेके चल रहे हैं ना दादा की, तो नौजवानों के काम वो आए बड़ा। क्या खिदमत थी नौजवानों के लिए आपके दादा की? नौजवानों के लिए दादा जान ने बड़ा अच्छे अच्छे पकवान बनाए। यार ये क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? नहीं, क्या मजाक- आप एक वाकया शुरू करते हैं और उसका इतना बुरा एंड करते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से उठूं और चला जाऊं? भाई चले जाएं, शौक से जाएं। कोई दादा हम की आपको खिदमत, रोक कोई रहे हैं हम आपको। कोई खिदमत है उस दौर के लिए, उस दौर के लोगों के लिए? कोई ऐसा काम किया है कि जिससे कोई फायदा हो? बीमार का इलाज किया है पकवान से। पकवान से? हाँ, बीमार? एक दफ़ा बीमार का, जैसे मुझे याद पड़ता है, हाँ अब्बा जान बताते थे कि दादा जान के जो वो थे नवाब साहब थे ना, वो एक दिन ना एक दफ़ा बहुत सख्त बीमार हो गए थे। अच्छा। बहुत। तो दादा जान, पूरी हवेली भी सन्नाटे में थी, इसी चक्कर में दादा जान जो है वो लग गए पकवान बनाने में। पकवान से इलाज होगा तो उस डिश का नाम, उस पकवान का नाम रखा था दादा जान ने पकवान बिन रज़ा। पकवान बिन रज़ा। पकवान बिन रज़ा। पकवान बिन रज़ा। तो दादा जान ने जैसे ही पकवान बनाया और बोला नवाब साहब को, नवाब साहब बेफिक्र रहिए, आप बीमारी से रूबत सेहत हो जाएंगे, ये पकवान खा लें, पकवान बिन रज़ा। अब जैसे ही वो खिलाने लगे तो तनावुल के लिए यूँ झटक दिया नवाब साहब ने, तनावुल करने से इनकार कर दिया, नहीं खाया। पकवान बिन रज़ा उन्होंने खाने से इनकार हाँ, कर दिया। फिर दादा जान ने मजबूरन पकवान बिन जबर जो है वो खिलाया उनको। पकवान बिन जबर जो खिलाया तो फिर जाके ठीक हुए वो। किसी और का इलाज किया हो आपके दादा ने, किसी और शख्स का, नवाब साहब के अलावा जिनकी किस्मत फूटी थी, उसके अलावा किसी का? हाँ, इस तरह की है, जैसे इलाके में ही, अवध में ही एक शख्स ने जो कांच निकल लिया था। कांच निकल लिया, शीशा जो होता है। हाँ, तो हकीम के पास ले गए। हकीम साहब ने कहा भाई ये तो हमारा काम नहीं है, कांच जो है बहुत मतलब चीर फाड़ वाला काम है, ये हम नहीं करते, तुम इसको क्या करवा दो। क्या करवा? हाँ, उसके घर वाले फिर जो है अब दादा जान के पास लेके आए। तो दादा जान ने बोला ओए यार ये तो बेचारा मर जाएगा क्योंकि कांच निकल गया। अब इसको क्या है, उसके घर वालों ने कहा कि क्या करवानी है, ऐसी कोई चीज़ कर दें कि क्या कर दें। दादा जान ने भाई पूरे हवेली से ना उसके जो लवाजमात हैं, जो पकवान बनाना था क्या करवाने के लिए, वो लवाजमात हवेली से ही अरेंज कर लिए, वहीं से जमा किए थे। नशास्ता वगैरह? नहीं, नशास्ता नहीं भाई, वो थी अपना क्या कहते हैं उसको, कोई खास किस्म का गोश्त होगा? नहीं कोई मसाले होंगे बड़े? नहीं, कोई मसाले नहीं थे। कि क्या था फिर? वो मिक्स किया था, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, हल्की आंच पे रखा, और जब महलूल बन गया वो दादा जान ने उसको खिलाया। उसने क्या कर दी, तो मरीज बच गया फाइनली? नहीं, मरीज नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि ये पॉडकास्ट और चल सकता है। बिल्कुल, अभी तो आपने मेरा नहीं पूछा, मेरे हाथ में क्या क्या जायके हैं, आपने बैठा दिया मुझे, पूछ रही रहे मुझसे। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे अपने तक आने ही कब दिया? यार आप एक इशारा तो करते, मैं दौड़ा आपकी तरफ आ जाता। यार मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं चलें पूछ लेता हूँ, आप अपने दादा अब्बा की रवायात को लेके चल रहे हैं, उनके अमीन हैं, आप भी शेफ हैं। भाई देखो, दादा की जो रिवायात है ना वो सिर्फ इन हाथों में ही नहीं है, वो इधर है, यहाँ बसी हुई है। इधर भी ये मैदा होता है। अबे क्या घोंचू किस्म के आदमी है, इधर दिल होता है, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, हाथों के अंदर, मतलब मेरे वजूद के अंग के अंदर मेरे दादा की रवायात बसी हुई हैं जिन्हें हम लेके चल रहे हैं। क्या बनाते क्या आप? सबसे पहले आपका भाई बना लेता है खागीना। खागीना वो होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको यार, अंडों का जो होता है, मिक्स कर देते हैं यार, अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है कि आप खागीना या स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लेते हैं? मुर्गियाँ पाली हुई हैं अपनी ज़ाती, बाहर से नहीं मंगवाते हम। इसके अलावा आपका बना लेता है भाई जहाज़ी कोरमा बना लेता हूँ मैं, उल्टे पुल्टे बना लेता हूँ मैं, और छोटी कोफ्तियाँ बना लेता हूँ। रसावल बहुत अच्छा बनता है हमारे हाथ का। मतलब यार ये वो जायके हैं कि इनके जायकों का सफ़र जो है ना अवध के, ये ना तमाम है, ये चलता ही चला आ रहा है। और जो बहुत सारी जो पकवान है जो लॉस्ट हो गई हैं, गुम गई हैं, उनको भी हम लेके आ रहे हैं।
नहीं, ये डिशेस लॉस्ट कौन सी हुई हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे ये में? है मटन की डिशेस। मटन से मुराद किया हमारा बकरा और बकरी, ये दोनों लॉस्ट हो गए हैं। वो आएंगे तो ये डिशेस बनेगी। बहरहाल हमने FIR कटवा दी है। शक जा रहा है हमारा महल्ले में 2-3 लोगों के ऊपर, क्योंकि जेलसी भी होती है ना, लोग जलते भी हैं। लेकिन भाईजान मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे अवध के मुकाबले में ना आपके यहाँ पे आदाब जो है बिल्कुल नहीं है। सर ये कैसे कह सकते हैं आप, आदाब नहीं है इतने? नहीं है, मैं कह रहा हूँ आदाब है ही नहीं। क्या हमने क्या देखा है कमी ना, लग रही है आपको आदाब में हमारे? आदाब सबसे पहले तो आदाब करना भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता? लोगों ऐसी को- कौन सी बात है आदाब करने में? मैं आपको अभी किए देता हूँ आदाब। नहीं वो बात नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा जरा थोड़ा थोड़ा लहक कुछ करता और हूँ करो। मैं। आदाब। नहीं ऐसे भी मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। अच्छा ठहर जाइए, नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने आपको आ नहीं रहा भाई। मैंने जैसे फिल्मों में देखा है ना, मैं वैसे आपको करके नजर। आदाब। भाई आप ना करो, आपसे नहीं होगा। चांद चंगेजी साहब, अपने दादा जान की ना कोई सबसे खास बात बता दें ताकि फिर मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। देखो भैया ऐसा है कि खासियत तो हमने सारी खुसूसियात दादा जान की बता दी, अब तो सिर्फ बस आम सी बातें रह गई हैं। चले उन आम बातों में से कोई एक आम बात बता दें। आम बातों में से ये है कि दादा जान ना कव्वे सफ़ेद करने के माहिर थे। कव्वे सफेद करने के माहिर? जी। ये कैसे होता है, क्या होता है, बताइए थोड़ा सा। दादा जान कव्वों को जमा करके ना, जितने भी थे उस ज़माने के, और उसके बाद उनको खिलाते थे मछली। मछली के फ़ौरन बाद दूध पिला देते थे। ये उनके लिए आम सी बात थी। अच्छा, दादा जान की और नवाब साहब की जो बॉन्डिंग थी ना, वो उनका ताल्लुक बड़ा बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। लेकिन नवाब साहब ना कभी कभी कुड़ते भी थे दादा जान पे। कुड़ते थे, गुस्सा कुड़ते करते थे। हाँ। अच्छा, नवाब साहब ना किसी रक्कासा का रक्स देखने में महव होते थे ना जब भी, तो दादा जान ना कोई डिश बना के ले आते थे। तजर्बात करते थे नई नई डिशों पे, नए नए पकवानों पे। तो माफ़ करते थे, दरगुजर कर देते थे नवाब साहब। तो मतलब एक दफ़ा आ गए माफ़ कर दिए, 2 दफ़ा आ गए, 3 दफ़ा आ गए, भाई 4थी दफ़ा है ना तो नवाब साहब की हट गई। बोला एक काम करो अपना चंगेजी, तुम ना ये जो रक्कासा साहबा हैं इन्हें तुम खाना बनाना सिखाओ, इन्हें किचन में ले जाओ। भाई 1 हफ़्ता जो है वो रक्कासा को खाना बनाना में लगाया और सिखा दिया। उसके बाद जो है नवाब साहब को आके बताया दादा जान ने कि जी रक्कासा जो है वो सारे खाने बनाना सीख गई है, ताक हो गई है, इसमें हाँ। बेहतरीन खाने बनाती है जी। फिर इनाम दिया उन्होंने, नवाब साहब ने दादा को। हाँ इनाम दिया। ठीक है, क्या कितनी अशरफियाँ? नहीं अशरफियाँ तो नहीं दी। उन्होंने कहा कि चंगेज मियाँ अब आज के बाद से ये रक्कासा पकवान बनाएगी, आप उसकी जगह यहाँ रक्स करोगे। नाज़रीन, ये वाक़यात तो यहाँ ख़त्म होते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे कहनी ज़रूरी हैं। आज के दौर में जो कोई भी पुरानी रवायात का अमीन है उसको अच्छी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें तारीख़ से जोड़ता है। ये लोग नगीने हैं, इन्हें संभाल के रखने की ज़रूरत है, इससे पहले कि ये लोग, ये तारीख़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमारा प्रोग्राम आपकी मोहब्बतों का मशकूर भी है और मज़ीद मोहब्बत भी चाहता है। प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह फलते फूलते रहें, आपको हंसाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने केवान। है मोहम्मद अली ख़ान साहब, यार आपने आज ना हमारे दादा जान की याद ताज़ा करवा दी कसम से। वैसे दादा जान की एक किताब मेरे हाथ लगी है, उसके अंदर तरकीब मौजूद है। अच्छा, उनकी कोई डायरी पुश्तैनी जिसके हाँ, अंदर वो उसके अंदर सारे वो लिखे हुए। एक है पहले भी लिखी हुई है कि यार प्याज काटने से पहले। सर ज़बरदस्त, ये वाली तरकीब ज़रूर बताइए लोगों को, क्योंकि ये बड़ा मसला है ख़वातीन का कि प्याज काटती हैं आंसू आते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये क्या तरकीब है? उसमें दादा जान ने लिखा है कि प्याज काटने से पहले प्याज खरीद के लाने ये ज़रूरी है। प्याज होने चाहिए, पहले खरीद के ले आए फिर काटें। मतलब ये क्या फजूल बात है? प्याज काटने से पहले प्याज खरीदने जरूरी है, इसका मतलब ये अगले सफ़े के ऊपर तो ये लिखा होगा कि आलू काटने से पहले आलू खरीद लें। अरे आपको कैसे पता भाई? यार आप क्या हमारी लड़ी से तो नहीं? आपको कैसे पता यार? ये तो मेरे जहन में नहीं था। ये आप कैसे पूछ सकते हैं यार? सच बताओ। इधर देखो भाई, अबे बताना हमारी लड़ी से है कि नहीं, चंगेजी तो नहीं है भाई। मैं गाली दे दूंगा फिर। जितना इंटरव्यू में आपने मेरे साथ किया ना, मेरी भड़ास मैं निकालूंगा, जितना मैं गुबार भर गया मैं दूंगा गाली। ओ भाई तू दे दूंगा गाली। दे गाली भाई, तू गाली दे। आपका सर ऐसा है जैसे फिंसी हो।
नहीं ऐसे गाली भी ऐसे दे रहा अदब से, फुहश सर वाले। यार बहुत सिर रहा तो ठीक है। नहीं मुझे यही आती है, तो मुझे यही आता है। ये मुझे भी पता है, पुरानी डिश है। वैसे क्या होते हैं लिसे? मुझे क्या पता, अभी बनाया है यार। अबे तू क्या है, मतलब ऑब्वियसली सही बात है। आया मजा, आया मजा, आया मजा। नहीं, एक मिनट दोबारा।